अब चलते हैं सचिन के पास, हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। क्लियरली जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट पैक में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आया था। एंड जिस तरीके से वीक ऑन वीक डेटा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद फ्रेश शॉर्ट्स के सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड वहां पर ग्रासिम का डेटा थोड़ा सा कन्विंसिंग है ऑन द शॉर्ट साइड। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा पुल बैक नजर आया था, 2200 के आसपास आके से काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। एंड कल के सत्र में एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन से ब्रेकडाउन इसने एग्जिबिट किया है, तो मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है तो 2190 तक फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 2226 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से 2145 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2100 के ट्रेजेक्टरी के लिए अच्छी तरह प्लेस्ड है। सो फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बनाने की सलाह होगी ग्रासिम के फ्यूचर्स में। ओके, ग्रासिम फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट। अच्छा, ये एक बार इंडसइंड बैंक को देखिएगा सचिन, ये भी कल अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके आया। इस पर आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त इंडसइंड बैंक पे? देखिए, काफी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। लगभग 4 बार इसने इस पर्टिकुलर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मुझे लग रहा है आज के सत्र में अगर क्लोजिंग लगभग अराउंड 1435 के नीचे अगर एग्जिबिट होती है, उसके बाद फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करने चाहिए। एल्स एक अच्छी ट्रेजेक्टरी है जहां से थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी वीक है, तो आई थिंक वो पुल बैक पे भी फ्रेश शॉर्ट्स ही प्रेफर करेंगे। बट ऑन अ ब्रेकडाउन बेसिस मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोजीशंस को अवॉइड करना है। पुल बैक पे आप शॉर्ट क्रिएट करें। ओके, पुल बैक पे शॉर्ट करिएगा। मैं 1440 पे ट्रेड करता हुआ इंडसइंड बैंक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस के लिहाज से तो इंडिगो का डेटा थोड़ा सा ऑन द बेरिश साइड है। कल के सत्र में भी वापस हमने देखा था 3300 के आसपास एक बेरिश फॉर्मेशन हुआ है। एंड ओपन हाई यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है 3260.45 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3270 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3180 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 3100 लेवल के लिए। ये इंडिगो सेल है आपका, ठीक है। इंडिगो सेल ट्रेड। और सचिन जी के पास मीनवाइल एक ट्रेड है। सचिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मेटल्स में थोड़ा सा दबाव बन रहा है। उसमें से जिस तरीके से हिंडाल्को में पिछले 2 दिनों से स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस थे, उन दोनों फॉर्मेशंस को इसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट कर सकता है काउंटर। सो 510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 532.40 के आसपास लगाना है। ओके, तो हिंडाल्को में एक बिकवाली का ट्रेड आता। स्टॉक्स जो नहीं चल रहे हैं उसमें टाटा केमिकल्स फिर से स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि टॉप लूजर्स में शामिल होगा। अगर आप वायदे बाजार के टॉप लूजर्स देखें, 57 से 60 रुपए की गिरावट, 5% देखते ही देखते इसने गवा दिए हैं। अचानक किस स्टॉक में बिकवाली क्यों बढ़ने लगी है सचिन? क्या आपकी एनालिसिस है? 1057 पर आया है ये स्टॉक। वर्षिता, यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो लगभग 920 से लेके 1300 तक की एक काफी वर्टिकल रन हुई थी। एंड ये पर्टिकुलर इम्पल्स मूव लगभग 6 दिनों में अनफोल्ड हुई थी। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं जाकर एक प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुका है। टाइम वाइज भी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मेजर ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एक अच्छा डिपेंडेंट सपोर्ट जोन है 1040 से लेके 1100 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वहीं पे कहीं जाकर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बट मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। 1040 फिर सपोर्ट जोन, वहां से हम करीब करीब 20 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान उभर कर आएगा। ओके, और सचिन, एसबीआई पर आपका व्यू? एसबीआई करीब करीब 731 पर ट्रेड करता हुआ, और ये भी कल की पूरी कैंडल को कवर करने की कोशिश करता हुआ इस प्राइस सेक्शन के साथ। वीरेंद्र जी, क्लियरली अगर हम देखें तो कल का जो इसने लो बनाया था लगभग अराउंड 724 के आसपास का, ये अभी तक वायलेट नहीं हुआ है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ऊपर से अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पर एक क्लियर कट लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही है।
अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अभी तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है पिछले 8 दिनों में, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस 738 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। बायस थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज मोड ही आपको अडेप्ट करना चाहिए। बट जिस तरीके से ये पुल बैक अनफोल्ड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 736 738 एक आइडियल जोन होगा जहां पर शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं 740 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअली मुझे लग रहा है वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक ये स्टॉक 720 से लेके 710 के आसपास के स्विंग बना सकता है। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक थोड़ा सा रेजिलियंस आता होगा। सचिन उत्तेकर हमारे साथ हैं आज एफएनओ सुपरस्टार देने के लिए। सचिन बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा वीक ट्रेजेक्टरी भी है एंड यहाँ पर बाउंस बैक्स मिल रहे हैं, वहां पर शॉर्ट्स ही कंसिडर करने चाहिए। एंड एचएएल का डेटा काफी दिनों से साइडवेज था, वो साइडवेज रेंज को इसने अभी फिलहाल ब्रेक किया है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एक ओपन आई भी एग्जिबिट हुआ है 3085.70 डेसिमल्स में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस 3074 के आसपास प्लेस किया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2830 के आसपास, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी ट्रेजेक्टरी यहाँ पर एग्जिबिट हो रही है। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एचएएल के फ्यूचर्स में। आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, सरकारी कंपनियां स्पेशली एनटीपीसी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से यहाँ पर कुछ कूल ऑफ अब शुरू हो गया है। स्टॉक कहाँ खुला था और कहाँ आ गया है, 310 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। ये स्लाइड जो दोबारा किक इन हो रहा है सचिदानंद, गया फिर काम से मंदी का ट्रेड खुल रहा है फिर से। जी हर्षदा, इनफैक्ट यहाँ पर क्लियरली एक काफी समय से लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। पिछले कुछ दिनों से प्राइस एक्शन थोड़ी सी सबड्यूड थी, पर आई थिंक 310 का जो सपोर्ट एरिया है वो काफी क्रिटिकल होगा। वहां पर अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी कहीं जाकर प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से फिलहाल मार्केट की पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है आज के दिन में जो एक हाई बनाया है इसने लगभग अराउंड 318 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड अगर थोड़े भी स्लिपेजेस आते हैं 310 के नीचे, तो आई थिंक एक काफी अच्छी गिरावट इसमें भी नजर आ सकती है। 302 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है 318 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स कंसीडर करने में कोई हर्ज नहीं है। भी फ्रेश शॉट कंसिडर किया जा सकता है एनटीपीसी में। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। सचिदानंद और प्रशांत, आपसे गुजारिश है आप कंटिन्यू करें हमारे अगले कार्यक्रम में। लेकिन सचिन, मीनवाइल आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे बताइए आज के? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, एंड स्पेशली अगर हम पिछले आधे घंटे का डेटा देखें तो मुझे लग रहा है काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छी हलचल हो रही है ऑन द शॉर्ट साइड। एंड उसमें से जो दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो है IRCTC। क्लियरली अगर हम यहाँ पर डेली स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस एग्जिबिट हुआ था। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर नजर आया, बट ओवरऑल अगर हम इसकी पोजीशनिंग देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है बुलिश बेरिश पेंडेंट फॉर्मेशन से, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 850 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजिशनली फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करने चाहिए 910 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC के फ्यूचर में। एंड जो सेकेंड कॉल है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया है, भारत फोर्ज का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफी दिनों से ये मंडरा रहा था, एंड वहां पर भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन नजर आया है। तो यहाँ पर भी आई थिंक 1120 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है, एंड नीचे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1040 तक की जगह अवेलेबल है। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं भारत फोर्ज में एंड IRCTC के फ्यूचर्स में। ओके, ये आपके दो सेल कॉल हो गए। और ये मेटल साइड पर हिंडाल्को शॉर्ट, साथ ही साथ सचिन, हिंदुस्तान कॉपर पर व्यू क्या है? क्या यहाँ पर भी बिकवाली के दरवाजे खुलने लगे हैं? जी हर्षदा, इनफैक्ट हिंडाल्को हमने सुबह भी मेंशन किया था। मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़े से शॉर्ट्स मॉर्निंग ट्रेड में नजर आ रहे थे, एंड वहां पर हिंद कॉपर का इमीडिएट डेटा देखे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा 260 का। काफी दिनों से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया था। अपना 5 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यहाँ पर कहीं जाकर प्लेस था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस ब्रेकडाउन के बाद जो नीचे की ट्रेजेक्टरी ओपन हुई है वो लगभग अराउंड 240 के लेवल के लिए है।
तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ आपको क्लोजिंग बेसिस पे 262 पे लगाना चाहिए एंड नीचे मुझे लग रहा है 247 से लेके 240 ये दो जंक्शन हो सकते हैं जहां पर अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। ओके चलिए लेट्स ब्रिंग HDFC बैंक। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1441 पे ट्रेड करता हुआ एज ऑफ नाउ इसने वो 20-डे टेन्योर की ट्रैजेक्टरी को छोड़ा नहीं है और बैंक्स अभी न्यूज़ फ्लो से बिल्कुल परे भी हैं। अभी आपका व्यू HDFC बैंक पे क्या बन रहा है सचिन? वीरेंद्र जी यहाँ पर डेटा तो काफी साइडवेज ही है। इनफैक्ट प्राइस वाइज एंड ऑप्शनल डेटा वाइज भी क्लस्टर काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है। 1430 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 1460 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक HDFC में मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा परिवर्तन एक्सपेक्टेड नहीं होगा। बट जिस तरीके से आपने निफ्टी का विश्लेषण किया, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि निफ्टी का जो डेली चार्ट पे ADX है उस ADX ने अभी 25 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक वो काफी अच्छे संकेत होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले के। तो जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है, मुझे भी यही लग रहा है कि 21,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ने के बाद जो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं वो लगभग अराउंड 21,640 तक के हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट में एक थोड़ी सी अच्छी वर्टिकल ड्रॉप भी आ सकती है जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड एक क्लोजिंग जब तक एस्टैब्लिश नहीं होती 21,900 के ऊपर, आई थिंक तब तक ट्रेजेक्टरी सेल ऑन राइज पे ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर जरूर रहना चाहिए इवन वाइल ट्रेडिंग इंट्राडे। 21,800 अगर टूटेगा तो 21,640 तक जा सकते हैं। 21,800 स्क्रीन पर टूट गया है। क्लोजिंग के लिहाज से भी 21,800 के नीचे की क्लोजिंग फिर शायद और मंदी के दरवाजे खोलेगी। सचिन? अच्छा मैम, इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर ट्रेंड में ये अच्छी तरह ड्वेल्ड इन है। इनफैक्ट काफी दिनों से 21,900 का एक सपोर्ट अच्छा था। वो सपोर्ट टूटने के बाद कल के सत्र में हमने एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन देखा था। एंड आज भी जिस तरीके से ये पुल बैक फिजल आउट हुआ है और प्लस प्रीवियस डे स्विंग लो को ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लोजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मुझे लग रहा है 21,830 का जो इम्पोर्टेंट जोन था वो आई थिंक वायलेट हो चुका है। एंड अभी यहाँ से अगर रिवर्सल होना है तो मुझे लग रहा है 21,900 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश होनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एल्स ट्रेजेक्टरी नीचे 21,630 तक काफी अच्छी तरह वाइड ओपन है। क्लियरली शॉर्ट साइड की पोजीशंस अब बढ़ती हुई और 21,770 के लेवल 769 इस समय आ चुका था निफ्टी में, तो दबाव क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए खैर चलिए देखिए, इसी का नाम मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, गिरता चढ़ता रहता है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ, फिर आपके सवाल लेंगे। और आज सोशल मीडिया के दिन है तो अपने सवाल भेजते रहिएगा। मैं